नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में अचानक बरसी बारिश ने कहर ढाया, कहीं झाड़ गिरे तो कहीं घरों के गिरे छत। राहत नहीं बल्कि अजब यानी पीड़ा बनकर बरसी। भालकी के मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च में मनाया गया गुड फ्राइडे। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। जनगणना ठीक से नहीं हुई, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने राज्य में जाति जनगणना का किया विरोध। पवन कल्याण ने पेड़ापाड़ू के लोगों का जीता दे, ग्रामीणों को नंगे पांव को देखकर सभी को भेजे जूते। कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून बनाए, सरकार जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है मकसद, बोले राहुल गांधी। अब समाचार विस्तार से। बारिश अगर सही ढंग से बरसे तो वह राहत होती है, और अगर बारिश अजब बनकर यानी कठिन परेशानी और मुसीबत बनकर बरसे तो इंसानों को बड़ी परेशानी होती है और दुख तकलीफ का कारण बन जाती है। आज शुक्रवार 18 अप्रैल को चिटगुप्पा में अचानक बरसी बारिश राहत नहीं बल्कि अजब यानी पीड़ा बनकर बरसी। दरअसल आज शुक्रवार को दोपहर में करीब 3 बजे अचानक मूसलाधार और तेज बारिश हुई और चिटगुप्पा भर में तबाही मचाई। यहाँ पर पूरे चिटगुप्पा में बारिश ने अपना कहर ढाया। कहीं झाड़ गिरे तो कहीं घर के छत गिर गए और कहीं कारोबार को नुकसान हुआ। यह गांधी चौक, बसवेश्वर चौक, नारियल के झाड़ टूट कर गिरे और चौथा मोहल्ला नबी खाना और दूसरे मोहल्लों में घरों के छत गिर गए। गाड़ियों पर झाड़ गिरने से नुकसान हुआ। यह बारिश चिटगुप्पा के लोगों पर कहर बनकर बरसी और लोग परेशान हो गए। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो टूलर आप देख रहे हैं, ये जिरातबाड़ी करने वाली ये चिंचा की गाड़ी है, जो एक बाजू घर का टीन पार्टीशन उड़ के आके उसके पतरे गिरने की वजह से ये हालत हो गई है इस टूलर गाड़ी की। और इसका मुआवजा क्या है, इसको बना भी नहीं सकते, ऐसी हालत है। इनकी जिरातबाड़ी करने वाले किसान गरीब, बहुत गरीब है। इस महीने में जो इस महीने का हाल हुआ है बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे पूरे जिरातबाड़ी करने वाले हैं। आज करना है तो आज खाना है, अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनको खानी मुश्किल होती है। इतनी गरीबी है यहाँ पे। हमारे औरंगाबाद तालुके के एमएलए साहब से गुजारिश है कि इस चौथे महीने का दौरा करें और आगे का क्या मुआवजा अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी के अलावा गाड़ी के अलावा बहुत सारे घरों का नुकसान हुआ है। आके इस महीने का दौरा करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे एमएलए साहब से गुजारिश है। मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च भालके में गुड फ्राइडे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गीत गाए गए। ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा को मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था। आज देश भर के कई चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही है। देश भर में ईसाई समुदाय इस दिन को शांति और भक्ति के साथ मना रहे हैं। लोग मौन के साथ यीशु के बलिदान को याद कर रहे हैं। भालकी के मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च में गुड फ्राइडे समारोह में पादरी रेवरेंड रूबिन गिब्सन कोटे, पुटराजो इसाक, सुदर्शन पॉल, पवन सैमुअल और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित जाति जनगणना का विरोध करते हुए कहा कि जनगणना ठीक से नहीं की गई है और राज्य के पास इस तरह की जनगणना करने का कोई अधिकार नहीं है। There is no clarity with the Chief Minister regarding the caste census. When state government did not have any mandate to do caste census, how did state government come to conclusion? And there are a lot of differences within state cabinet. Cabinet ministers have opposed. And many communities, including Jain community and other backward class community, are contradicting the numbers shown in this report. Every community is contradicting the numbers shown in the report. And Bharatiya Janata Party, we have been repeatedly telling this census has not been carried out properly. Nobody has gone to the houses. More than 150 crore rupees has been spent. But when we discuss with many people, many community leaders, nobody has approached, nobody has come to their houses. So Bharatiya Janata Party, our stand is very clear. Siddaramaiah government has to reject this unscientific report
and the report is a 10-year-old report. And now, since he himself is the Chief Minister, let them carry out the proper survey on socio-economic status of the backward class communities. Rather than, or maybe Chief Minister is more interested in dividing the community. Because looking at the numbers, this is the indication, this is the people of Karnataka is talking like this. So I really doubt if Chief Minister is serious about giving justice to backward class community. Bharatiya Janata Party Janakrosh Yatra has been carried out very successfully. Yesterday our yatra in Bagalkot as well as Bijapur was very successful. People turned out in large numbers. And today we have in Gulbarga as well as Bidar. There is आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने अल्लूरी सीताराम राजू जिले के डुमरीगुड़ा मंडल के पेड़ापाड़ू गांव के निवासियों को जूते भेजकर व्यक्तिगत रूप से अपनी सहानुभूति व्यक्त की। बता दें कि हाल ही में अराकू और डुमरीगुड़ा क्षेत्रों के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए पेड़ापाड़ू गांव का दौरा किया था। डिप्टी सीएम के इस पहल को लेकर पेड़ापाड़ू गांव के लोगों के साथ साथ पूरे डुमरीगुड़ा मंडल ने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को धन्यवाद दिया है। जानकारी के मुताबिक गांव का दौरा करते समय उन्होंने देखा कि पंगी मीठू नाम की एक बुजुर्ग महिला और गांव की कई अन्य महिलाएं नंगे पैर थी। इससे प्रभावित होकर उप मुख्यमंत्री कल्याण ने गांव में रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बारे में पूछा। यह जानने के बाद कि गांव में लगभग 350 लोग रहते हैं, उन्होंने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को उनमें से प्रत्येक को जूते वितरित करने की व्यवस्था की। डिप्टी सीएम की तरफ से मिले उपहार के बाद ग्रामीण भावुक दिखे। ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया। इस दौरान एक ग्रामीण ने कहा कि हमारे पवन सर आए और हमारे संघर्ष को पहचाना। उन्होंने कहा कि किसी अन्य नेता ने कभी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और वे उप मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने उनके गांव का दौरा किया और उनकी कठिनाइयों को दूर किया। आज शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 कुतुबुल्लापुर शाहपुर नगर चौराहे पर बाद नमाज जुमा वक्फ तारमीमी बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध रैली निकाली गई, जिसमें युवा और जनता की भारी संख्या शामिल रही। इस अवसर पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा ताकि कोई गड़बड़ न हो सके, जिसमें कुतुबुल्लापुर से सभी मस्जिदों से एरिया लीडर्स और जनता की ओर से ये कहा गया, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा विरोध को जारी रखा जाएगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए गए और वक्फ बिल वापस लेने की मांग की गई और कहा गया कि विरोध जारी रहेगा। कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। मोहम्मद एमडी निजाम, केपी न्यूज रिपोर्टर। कुतुबुल्लापुर शाहपुर चौरस्ते पर वक्फ बिल तरमीमी बिल को लेकर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसकी झलकें देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उन लोगों का क्या कहना है ये तफसील आपके सामने रखा जाएगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून लागू करने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने इस कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया को लिखे पत्र में कहा कि सरकार को रोहित वेमुला एक्ट नाम से कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद शिक्षा प्रणाली में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है। अपने पत्र में राहुल ने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी जिक्र किया है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर को भी अपने जीवन काल में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बकौल राहुल गांधी एक समय लंबी बैलगाड़ी यात्रा के दौरान हुई घटना का बाबा साहेब ने उल्लेख किया है। राहुल ने अपने पत्र में बाबा साहेब के संस्मरण का जिक्र करते हुए लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को एक समय बिना भोजन के सोना पड़ा क्योंकि लोगों ने अछूत मानकर उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। अम्बेडकर बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त खाना था, भूख भी लगी थी, इसके बावजूद उन्हें भूखे सोना पड़ा। स्कूल में उन्हें अपनी रैंक के मुताबिक सहपाठियों के बीच बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कोने में अकेले बिठाया जाता था। अप्रैल को भारी बारिश के कारण भुवनेश्वर में जल भराव हो गया। बारिश जारी रहने के कारण इलाके में यातायात जमा हो गया। 17 अप्रैल को भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया कि 19 और 20 अप्रैल को शहर में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 21 अप्रैल को मौसम साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 18 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह और मेजर जनरल सुमित से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बैठक की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को राधा कृष्ण की एक मूर्ति भेंट की। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने मुस्लिम उद्योग से सरकार बनाने की बात कही है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में छठे राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में बोलते हुए धनखड़ ने अनुच्छेद 145(3) में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तय करने के लिए आवश्यक पीठ की संरचना से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 अप्रैल को देहरादून में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे। इस कार्यशाला में भाजपा का उद्देश्य वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के बारे में जागरूकता फैलाना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में अचानक बरसी बारिश ने कहर ढाया, कहीं झाड़ गिरे तो कहीं घरों के गिरे छत। राहत नहीं बल्कि अजब यानी पीड़ा बनकर बरसी। भालकी के मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च में मनाया गया गुड फ्राइडे। भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। जनगणना ठीक से नहीं हुई, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र ने राज्य में जाति जनगणना का किया विरोध। पवन कल्याण ने पेड़ापाड़ू के लोगों का जीता दे, ग्रामीणों को नंगे पांव को देखकर सभी को भेजे जूते। कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून बनाए, सरकार जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है मकसद, बोले राहुल गांधी। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।